अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ हुंजा और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक और रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे थोड़ा हट के चाइनीज़ कुजीन हमारे इफ्तार में। तो जो चीज़ सबसे पहले हम बना रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है हमारी चिकन चाउमीन। तो चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट हमारी फर्स्ट रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही यमी लाइट सी और ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर ले ली हैं। मेरे पास है आधा कप जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, बहुत ही बारीक काट लिया है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल ही थिनली आपने काटना है सारी। और है मेरे पास यहाँ पर जूलियन कटी हुई गाजर आधा कप, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बारीक कटा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 कप स्लाइस की हुई बंद गोभी, बहुत ही बारीक, और है आधा कप ग्रीन अनियन यानी कि हरी प्याज, वो भी स्लाइस की हुई। तो यही है हमारी सब्जियां। इनके अलावा जो सब्ज़ी हम ऐड करेंगे वो है हमारा अदरक और लहसुन। यहाँ पर हमने अदरक को ले लिया है जूलियन 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून, और 1 ही टेबलस्पून ले लिया है यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन। नेक्स्ट हमें चाहिए 1 कप चिकन। चिकन को मैंने जूलियन कट कर लिया है पहले से ही, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इतना थिनली इसको जूलियन काट लिया है। सारी चीज़ों को जूलियन काटेंगे क्योंकि नूडल्स हैं हमारी। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लोर, और मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 ही टीस्पून ब्लैक पेपर यानी सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च पिसी हुई। सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और ऐड करेंगे 2 ही टेबलस्पून सिरका। तो इसको हम हाफ़ तो मैरिनेशन में यूज़ करेंगे, बाकी हम इससे सॉस बनाएंगे चाउमीन का आगे वीडियो में। तो यही है हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलिए करते हैं अपने चिकन को मैरिनेट। और हमने यहाँ पर अपनी नूडल्स को पहले से ही बॉईल करके ब्लांच करके इस पर ऑयल लगा कर रख लिया था ग्रीस करके। तो बस स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन अपनी चिकन की। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए पहले हम अपनी जो चिकन है उसको हम बोल में निकाल लेंगे। आपने इसके ज़्यादा बड़े मोटे मोटे पीसेस नहीं काटने हैं, हमने इसको थिनली रखना है और जूलियन ही रखना है ताकि नूडल्स के साथ ये मज़े के लगें। और मैं हमेशा जूलियन ही ऐड करती हूँ नूडल्स के साथ। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, आधा हम अभी डालेंगे और आधा हम ऐड करेंगे जब हम नूडल्स बनाएंगे उसके अंदर, ताकि नूडल्स में भी फ्लेवर आए। आधा यहाँ पर ऐड कर देंगे हम अपनी काली मिर्चों को यानी कि हाफ टीस्पून। नमक भी यहाँ पर 2 टेस्ट जाएगा, जितना कि सिर्फ इस चिकन के लिए काफ़ी रहे। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हाफ टीस्पून अपना चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका यहाँ पर हमारा चला गया आधा टीस्पून। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लोर 1 टेबलस्पून। तो शामिल कर लिए हैं सारे अज्जा। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और कर लेते हैं अपने चिकन को इन तमाम चीज़ों के अंदर अच्छे से मैरिनेट। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम हमारे मसाले चिकन पे अच्छे से कोट हो जाएं। तो हो गई है यहाँ पर हमारी मैरिनेशन डन। देख सकते हैं आप, सब कुछ हो चुका है रेडी। चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को कुक करना। सबसे पहले गरम कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दें। हमारी नूडल्स 200 ग्राम है तो हमें उसी के हिसाब से ऑयल ऐड करना है। तो अब हम ऐड कर देंगे अपनी मैरिनेट की हुई चिकन हमारे हॉट ऑयल में। आंच आपने हल्की रखनी है, बिल्कुल ही लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने तमाम इस काम को अंजाम देना है। तो अब ऐड कर देते हैं हम अपनी चिकन को। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं अपनी चिकन। रमज़ान में हमने बहुत सारे आपके साथ शेयर की हैं डिफरेंट काइंड्स के ट्रीट्स, पिनव्हील पिज़्ज़ास, चिकन ब्रेड पॉकेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें।
तो जाइए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और भी रेसिपीज़ देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हर चीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक चाइनीज़ कुजीन। दोनों चीज़ें चाइनीज़ हैं, इसीलिए हम लोग अपने इफ्तार में कुछ हट के बना रहे हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना लहसुन डाल के भी हमने इसको करना है फ्राई। तो लहसुन हम जब ऐड कर देंगे तो हमने सिर्फ इसको इतना फ्राई करना है, हल्का सा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने लहसुन के ऊपर कलर नहीं लाना है, बस इसको हल्का सा शैलो फ्राई होना है कि ये वाइट ही रहे, कलर को चेंज ना करे, बस अपना एरोमा जो है वो चिकन में दे दें। अब ऐड कर देंगे अपनी जूलियन कटी हुई अदरक का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन रोल है। जब आप अदरक डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे, तो आप देखेंगे कि अदरक की बहुत ही हसीन सी खुशबू आपकी पूरी चिकन को महका देगी, आपका पूरा किचन को महका देगी, और उसी से आपको पता चलेगा कि आपने ऐड करना है अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। तो पहले हम डाल चुके हैं अदरक, तो उसको चला लिया बहुत अच्छे से, खुशबू आने लग गई है मज़ेदार सी। अब ऐड कर लेते हैं हम अपना गाजर। सबसे पहले मैं यहाँ पर गाजर डाल रही हूँ और इसको भी हमने चलाना है। अच्छा, हमने सारी वेजिटेबल्स को क्रंची रखना है, कोई भी वेजिटेबल बिल्कुल से सॉगी नहीं होनी चाहिए। हमें इन सारी वेजिटेबल्स को करना है थोड़ा सा क्रंची, तो बस इसको हम 2 से 3 मिनट देंगे। तो हो गया गाजर का काम। इतने गाजर और कुक हो रही है, हम यहाँ पर अपना चाउमीन का बना लेते हैं सॉस। तो जो हमने बाकी के 3 हमारे सॉसेस जो थे, चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस बचा लिए थे, तो उनमें हमने करना ये है, अपना जो सोया सॉस है इसमें हमने ऐड करना है चिली सॉस। तो चला गया हमारा चिली सॉस। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना बचा हुआ जो सिरका था हमारा। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा सिरका, जितना रेस्ट ओवर बचा था चिकन की मैरिनेशन के बाद वो इसमें मिला देंगे। तो ये तकरीबन आधा कप समझे बन जाएगा सारा मिक्सचर बन के, और डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, जस्ट ½ टीस्पून। तो ये हमारा चाउमीन सॉस बन के रेडी है। इसी से हमारी नूडल्स में बहुत ही यमी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं मिक्स, रख लेते हैं इसको साइड पे। तो गाजर भी हमारे आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हो रहे हैं, बबलिंग सा इसमें हो रहा है इसका टेक्सचर। तो रेडी हो गया है हमारा चाउमीन का सॉस। चलते हैं अपनी रेसिपी की कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे गाजर हो गए हैं रेडी, क्रंची भी हैं, सॉगी भी नहीं है। ऐड कर देते हैं अपनी कैबेज को भी आपने ओवर कुक नहीं करना है, इसको बस इतना ही पकाना है कि आपकी कैबेज क्रंची रहे। ऐड कर दिया है कैबेज को। अब इसे भी अच्छी तरीके से टॉस करेंगे अंटिल कि हमारी कैबेज हल्की सी कुक और बाकी क्रंची ही रहे। तो बस 2 मिनट दिए हैं मैंने अपनी कैबेज को, 2 से ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। तो दोनों सब्जियां बाकी की पीछे रह गई और 2 ऐड हो गई। अब हम पर ऐड कर देंगे अपनी बची हुई सारी सफ़ेद मिर्च जो हमारी बच गई थी चिकन की मैरिनेशन के बाद, और मिला देंगे अपना नमक, सिर्फ उतना नमक जो कि इस मसाले के लिए काफ़ी हो, क्योंकि सब्जियां डालने के बाद नमक कम हो जाएगा, तो आप मिला लें। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब ट्रेंड है अपनी बाकी की वेजिटेबल्स का। नेक्स्ट ऐड कर देंगे अपनी शिमला मिर्च। इसे हमने इतनी अच्छी तरीके से टॉस करना है कि इसका अरोमा हमारी पूरी वेजिटेबल और चिकन को महका दे। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो आने लगी है बहुत ही यमी सी खुशबू शिमला मिर्च की मसाले में से। अब ऐड कर लेते हैं अपनी ग्रीन अनियन यानी कि हरी प्याज। तो चली गई हैं हमारी तमाम सब्जियां। अब इसे भी अच्छे से कर लेंगे टॉस। हमारी हरी प्याज की खुशबू भी बहुत ही हसीन सी इसमें से आने लगी है। अभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना वो चाउमीन सॉस जो हमने बाकी के 3 अपने सॉसेस को मिलाकर बनाया है। तो चलें आधा अभी डाल देते हैं और आधा हम शामिल करेंगे नूडल्स को डालने के बाद, अगर ज़रूरत पड़ी तो। बस यहाँ पर हमारा चाउमीन मिक्स मसाला तो हो गया है रेडी। तो ये हमारी रेसिपी थी 200 ग्राम नूडल्स के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो रेसिपी को प्लस कर लें और डबल कर लें। तो हो गई है हमारी यहाँ पर नूडल्स जाने की बारी। ऐड कर लेते हैं अपनी नूडल्स को और हमारी रेसिपी है एंडिंग की जानिब। ऐड हो गई है हमारी तमाम यहाँ पर नूडल्स जितनी हमने डालनी थी इसके अंदर। कर लेते हैं इसको नाइसली टॉस एंड मिक्स ताकि हर एक बाइट बहुत ही यमी और स्पाइसी हो जाए। तो बनकर तैयार है हमारी पहली रेसिपी चाइनीज़ कुजीन, जो बहुत ही अमेजिंग हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं वो घर पर बनाएं, बहुत ही यमी और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल। तो रेडी हो चुकी है।
स्विच करते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब। तो नेक्स्ट हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं चाइनीज़ रोल्स, जो कि है इफ्तार की एक स्पेशल ट्रीट। तो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चाइनीज़ रोल्स बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले मुझे चाहिए है 1 कप कैबेज यानी कि बंद गोभी स्लाइस बारीक काट लें। उबले हुए मटर हाफ कप, जूलियन कटी गाजर और जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च वो भी हाफ कप। तो यही है सब्जियां। और मैंने यहाँ पर चिकन को उबाल कर उसका बना लिए हैं श्रेड, तो ये हमें चाहिए हाफ कप। चिकन का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है। अंडे यहाँ पर 2 उबाल कर उनको कर लिया है स्लाइस करके, क्यूब की शेप दे दी है, क्योंकि हम चाइनीज़ रोल्स बना रहे हैं तो इसमें योग भी जाएगा। तो स्पाइसेस के लिए हमें चाहिए है काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून ही नमक। नमक हमें बराबर करके डालना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होगा। ये है स्लरी, यानी कि हमने आटा और पानी मिलाकर एक मिक्सचर बना लिया जो कि रोल को रैप करने में मदद करेगा। तो यही है रेसिपी हमारी चाइनीज़ रोल्स की, यही इंग्रेडिएंट हमें चाहिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अपनी सारी सब्जियां। तो चली गई सब्जियां। नेक्स्ट ऐड कर देंगे अपने उबले हुए अंडे का क्यूब्स। बहुत ही यम्मी और नाइस रोल्स आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बनाना ज़रूर है आपने। तो चले गए हैं अंडे। अब डाल देंगे अपना सोया सॉस। चला गया सोया सॉस। ऐड कर देंगे अपनी उबली हुई चिकन के श्रेड्स। ये हमें कम ही लेने हैं, इस रोल्स में हमारी वेजिटेबल्स ज़्यादा होंगी। ऐड कर देंगे अपनी ब्लैक पेपर का पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। नेक्स्ट ऐड कर देंगे अपनी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अब चला गया हमारा नमक। मैं यहाँ पर आधा टीस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि चिकन पाउडर में भी है सॉल्ट। तो चला जाएगा हमारा चिकन पाउडर। पहले हम इसके अंदर यूज़ करते थे चाइनीज़ सॉल्ट या अजीनोमोटो, लेकिन अब क्योंकि वो बैंड है तो हम ये ऐड करते हैं चिकन पाउडर। सेम टेस्ट देता है, बस नमक का थोड़ा ख्याल रखना है, उसको अच्छे से करने हैं मिक्स। तमाम चीज़ें हो गई हैं मिक्स। रेडी हो गया है हमारी रोल की फिलिंग। तो डन। अब करते हैं अपने रोल की रैपिंग। ये वही रोल पट्टियाँ हैं जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद बनाइएगा। लॉकडाउन फ्रेंडली है और बहुत ही ईजी है। स्लरी रेडी है, रख लिया है रोल की पट्टी को और हमारी फिलिंग भी रेडी। अब सेंटर में रखेंगे हम अपनी फिलिंग की लेयर लगा लें जितना आपको चाहिए उतना। मैं यहाँ पर हल्का भरती हूँ, मीडियम, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे रोल के ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरे कॉर्नर से भी फोल्ड करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से हम कर देंगे रैप। जब आपका रोल साइड से रैप हो जाए तो ऐड कर दें अपनी स्लरी यानी कि आटे और पानी का मिक्सचर। अप्लाई कर दें अच्छे तरीके से ताकि हमारे रोल की ये पट्टी आपस में चिपक जाए और हमारा रोल ब्रेक होने से बच जाए। तो रेडी हो गया है हमारा रोल, हो चुका है रैप। इसी तरीके से मैं सारे रैप कर लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से कर लिए हैं यहाँ पर मैंने अपने रोल्स को रैप। तो चलते हैं फ्राइंग की तरफ। गरम कढ़ाई में ऑयल यहाँ पर गरम कर लिया है। इसे भी आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी रहे। तो यहाँ पर हमारे रोल चले गए हैं फ्राई होने के लिए, तो इनको कर लेते हैं जल्दी से फ्राई। हो गए हमारे रोल फ्राई और रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा चिकन चाउमीन नूडल्स और हमने बनाए हैं चाइनीज़ रोल्स। आज हमने आपको सिखाए 2 चाइनीज़ कुजीन जिनको ऐड करके आप अपनी इफ्तार को और भी मैजिकल बना सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।